आदरणीय भैया श्री राजा राम जी, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं। आप कभी राम के नाम को नाकाम कर देते हैं। देखिए जनता जनार्दन, ये साक्षात इसका प्रमाण है। राम नाकाम हो गए, राम का नाम नाकाम हो गया। और मैं कह रहा हूं आपका नाम भी राजा राम है। आप अपने नाम से राम हटा दीजिए। अगर वास्तव में राम का नाम नाकाम है तो कीर्तन करना बंद कर दीजिए, कर दीजिए। और एक बात और बता रहा हूं, कीर्तन की मर्यादा कुछ अलग होती है। कीर्तन किसे कहते हैं? साधक जो अपने गुण कर्म के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके उस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। तुम कभी सीमा को ले आते हो, कभी अंजू को पाकिस्तान भेज देते हो, लेकिन वास्तव में हमारे देश की संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति कुछ अलग रही है। देखिए वास्तव में जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। ये कीर्तन का मंच है श्रीमान जी। अगर अंजू चली गई तो चली गई। क्यों जी? अब आपकी कोई लगती है क्या? वो जिसने हमारे देश के साथ गद्दारी की, उसकी गाथा हम इस कीर्तन के मंच पे कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए। हमें किनकी गाथाएं गानी चाहिए? भगवान की करिए। हमारे देश में बहुत वीरांगनाएं हुई हैं, जिन्होंने वास्तव में अपने देश के लिए क्रांति की, अमर शहीदों में नाम अपना दर्ज करवाया। जैसे झलकारी बुंदेले हर बोलों के मो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब तुम सीमा के पीछे पड़ गए हो, अंजू के पीछे पड़ गए। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पर शनि सवार हो गए। अपने राज्य की खुद बदनामी कर रहे हैं। इससे अच्छा है आप मीरा के पीछे पड़ जाएं। लेकिन आइए, आपने एक गीत गाया, ज्योति मौर्य को भी ले आए। वास्तव में हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं। अरे आई योजना भारत में, आई योजना भारत में नारी उत्थान की। अरे नारी उत्थान की, लेकिन उसका नाम मुझे बता के जाओ, ये योजना किसने भेजी है भारत में? अरे आई योजना भारत में नारी उत्थान की। अरे अब ये भोगत रहे सारे, वो दुश्मन बन गई जान की। बन गई जानी जान की। अब ये भोगत रहे सारे, दुश्मन नारी जान की। इसे कहते नारी निंदा मत करे, नारी नर की खान। ये 51 मुद्राएं आशीर्वाद के स्वरूप में कीर्तन कमेटी की तरफ से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई हैं। सतीश दीवाना स्वयं अपने लिए आशीर्वाद की कामना चाहता है। देता नहीं है, लेता है आशीर्वाद। कि नारी
बात करे नारी नर की खान, नारी के आगे देख लो वो झुक गया भगवान। नारी से ही पैदा हो गए ध्रुव प्रहलाद समान। अगर योजना गाओ तो ऐसी गाओ, पहल इस तरह की पहल करो। अनुसुईया सीता सावित्री, क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे अनुसुईया सीता सावित्री हमारे भारत की ये धरोहर है, हम इनकी संतान हैं। आप पंजू को गा रहे हो, बड़ा शर्म आ रही। उदाहरण दे तो इस तरह आप ज्योति मौर्य को गा रहे हो, वो भी इन माताओं के सामने। इनको क्या संदेश देना चाह रहे हो? मातृ शक्ति बैठी है। आपका नाम राजा राम है, अपने नाम की मर्यादा को बनाए रखें। इनका नाम बेकाम है। अनुसुईया सीता सावित्री आज भी लक्ष्मी बाई है, आज भी लक्ष्मी बाई है, आज भी लक्ष्मी बाई है। और देखो आनंद आ जाएगा, तालियां बज जाएंगी अपने आप राजा राम भैया। अरे अनुसुईया सीता सावित्री आज भी लक्ष्मी बाई है, सब अंजू सीमा नहीं होती, घर घर झलकारी बाई है। कोली समाज में 1857 में क्रांति उठाने वाली अमर शहीद झलकारी बाई, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। लिखा हुआ है। क्या बात है। अनुसुईया सीता सावित्री आज भी लक्ष्मी बाई है, अरे आज भी लक्ष्मी बाई है, सब अंजू सीमा नहीं होती। और कोली समाज में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, अरे सब अंजू सीमा नहीं होती, घर घर झलकारी बाई है। झलकारी बाई है, हर हर झलकारी बाई है। अरे करी देवता पूजा जिसकी महिमा वेद बखान की, जिनको देवताओं ने भी पूजा है। यत नारियन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता सदैव रमण करते हैं। सतीश दीवाना अपनी मर्यादा से नहीं हटेगा, क्योंकि मैं यहाँ कीर्तन गाने आया हूँ, यहाँ उल्टा सीधा गाने नहीं आया हूँ। हमारी माताएं बैठी हैं, इन माताओं ने ही हमें पैदा किया है, इन्हीं के आशीर्वाद से हम इस मंच पे गा रहे हैं। ये हमारे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, ये हमसे कुछ उम्मीद करके आए हैं। बड़े दूर से कलाकार आ रहे हैं और यहाँ नौटंकी हो रहा है, तमाशा हो रहा है, बेकार है। करे देवता पूजा इसकी, करे देवता पूजा इसकी, महिमा वेद बखान की, जिससे ये नारायण हारे, जिससे ये नारायण हारे, नारी पूज जहान की। अरे अब ये भुगत रहे सारे, अब ये भुगत रहे सारे, कि दुश्मन बन गई जान की। भुगत रहे सारे, कि दुश्मन बन गई जान की। अब ये भुगत रहे सारे, दुश्मन बन गई जान की। अब ये भुगत रहे सारे, दुश्मन बन गई जान की।
बजा। कौन सा? अरे नैयो लगता दिल अरे नैयो लगदा दिल तेरे बिना और नैयो आता चैन तेरे बिना। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, ईमानदारी से मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, केवल इतना बता दीजिए मैं जो गा रहा हूं एक एक शब्द आपको मेरा पल्ले पड़ता है या नहीं पड़ता है। हाथ उठा के समर्थन करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला ना है रोज हल्ला। और ईमानदारी से मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, राजा राम भैया जो गा के जाते हैं हम केवल अपने टेक्निक से लिख पाते हैं, इनका हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। अरे नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो आता चैन तेरे बिना। अब आइए हम और आप यहाँ जिसके लिए एकत्रित हुए हैं, जिनका हमें इंतजार है। मैंने एक कारण गाया, अगले चक्र में मैंने कारण गाया प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई कारण था। अगर आप दूसरा कारण गा जाते तो सतीश दीवाना को संतुष्टि हो जाती। तो हमको आप पहुंच गए राजा राम भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश को अनुसुईया ने 6-6 महीने का बच्चा बना दो, बच्चा बना दिया। बात हजम नहीं हुई भैया। ये कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं। अब आप जबरदस्ती मनवाएं तो हम मान जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ के दादा हैं। हाँ, दादा आपकी यहाँ चलती है, दादागिरी चलती है इसलिए। लेकिन जवाब नहीं है, ईमानदारी से जवाब नहीं है। मैंने एक कारण गाया धरा नाम की ब्राह्मणी का, आप दूसरा कारण बताते भगवान के अवतार का, उससे हटके उसको जवाब कहते हैं। उसको जवाब कहते हैं। आइए सुनिए, ये सतीश का मंडल है, कोई कमंडल नहीं जो धुआं उड़ा दो बीड़ी का बंडल नहीं। पावन धरा पे अत्याचार नहीं होता। दूसरा कारण सुनिए भगवान के अवतार का, जब जब होए धर्म की हानि, वाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन। पावन धरा पे अत्याचार नहीं होता, तो मथुरा में कृष्ण अवतार नहीं हो। अरे हरने को भूभार, आराम से गाइए। हरने को भूभार आए प्रभु, और करने को उद्धार आए प्रभु। ऐसी प्रार्थनाएं भगवान कन्हैया से। भगवान जिन भक्तों ने आपके दरबार को सजाया है, जिन हाथों ने आपके दरबार को सजाया है, आपके पंडाल को सजा रहे हो, उनके घर परिवार को, उनके परिवार को आप यूं ही सलामत रखना, सजाए रखना। अरे हरने को भूभार आए प्रभु, करने को उद्धार आए
के अत्याचारों से जब पृथ्वी अकुलाई, और बढ़ता देख पाप पृथ्वी पर सारी सृष्टि दहलाई। दुखी पापियों से संसार नहीं होता, दुखी पापियों से संसार नहीं होता। तो मथुरा में कृष्ण अवतार नहीं हो, अरे हरने को भूभार आए प्रभु, करने को उद्धार आए प्रभु। दूसरी लाइन सुनिए। अरे 3 जन्म राक्षस, 3 जन्म राक्षस बनने का श्राप दिया ऋषियों ने। 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दिया ऋषियों ने। जय और विजय को श्राप लगा, यह भी कारण है भगवान के अवतार लेने का। विष्णु के हाथों मुक्ति हो वरदान दिया ऋषियों ने। तब धर्म पर अधर्म का अधिकार नहीं होता। साहित्य को देखिए, राजा राम भैया केवल धोती बातें करने से काम नहीं चलता है, ऐसा गाओ हृदय में समा जाए। धर्म पर अधर्म का अधिकार नहीं होता। मथुरा में कृष्ण अवतार नहीं है, हरने को भूभार आए प्रभु, करने को उद्धार आए प्रभु। करने को उद्धार आए प्रभु, करने को उद्धार आए प्रभु। ये विशेष आशीर्वाद हमारी माता जी की तरफ से प्राप्त हुआ है। ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आइए अरे ऋषि मुनि शूर्पणखा के कई, ऋषि मुनि शूर्पणखा के कई से वादा कर आए। जब दंडक वन में प्रभु श्री राम निकलते थे तो दंडक वन में जितने भी ऋषि रहते थे उनके मन में एक भक्ति भाव जगा, क्या कि हम भी नारी बन करके इनकी सेवा करें। तो प्रभु श्री राम ने उन ऋषियों को वादा कर दिया कि मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा। ये भी एक भगवान के अवतार लेने का कारण है। ऐसी बात लेकर के आते तो संतुष्टि मिलती। हल्ला करवा लो, हल्ला। अब हल्ला ही करेंगे। वैसे एक बात बता रहा हूँ, इनको संस्कार ऐसे नहीं मिले विरासत में। नहीं नहीं नहीं, सच्चाई यही है। इनके गुरु को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, उनका मेरे सर पर आशीर्वाद है और मेरे उनके कार्यक्रम भी हुए, एक नहीं 20 कार्यक्रम हुए। उनसे कार्यक्रम करने में आनंद आता है। सच्चाई यही है। राजा राम जी, आप मानिए अथवा मत मानिए, अरे ऋषि मुनि शूर्पणखा के कई से वादा कर आए और द्वापर युग में कृष्ण रूप में अपने वचन निभाए, अपने
यहाँ कितने कारण बता दिए। त्रेता में किया इकरार नहीं होता, अगर त्रेता में ये विश्वास नहीं दिलाया होता तो बेटा त्रेता में किया इकरार नहीं होता तो मथुरा में कृष्ण अब तार नहीं होता क्या, यही बात है। अरे हरने को भूभा आए प्रभु, करने को उद्धार आए प्रभु। मैं अगले चक्र में भी खंड गीत नहीं गा पाया क्योंकि ये 3 प्रश्न करके जाते हैं। मैं केवल एक गीत गा के चला गया, अभी भी एक ही गीत गा पाऊंगा क्योंकि कमेटी का आदेश सर आंखों पर है। लेकिन एक लाइन और सुनी। कभी महल में प्रगट, अरे कभी महल में प्रगट हुए तो कभी जेल में आए। कभी अयोध्या में महलों में प्रकट हुए, कभी मथुरा में जेल में अवतार ले लिया। प्रभु की माया है। अरे कभी महल में प्रकट हुए तो कभी जेल में आए। देखिए जिनके अवतार के लिए देवता उनके दर्शन करने के लिए निहार रहे हैं, आज हम जन्माष्टमी के पावन पर्व को मना रहे हैं। देवलोक से देवता इसको देख रहे होंगे, उन्हें खुशी हो रही होगी कि हमारे भक्त भगवान का गुणानुवाद करा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इस मंच से ऐसी बातें निकल के जानी चाहिए। ये कीर्तन का मंच है, ये कोई रंगमंच नहीं है। हाँ, कोई नौटंकी नहीं है। अरे कभी महल में प्रकट हुए तो कभी जेल में आए, और भक्तों का दिल खुश, भक्तों का दिल खुश करने को नंगे पांवों आए। एक विशेष लाइन जोड़ रहा हूं। हरि को अगर भक्तों से, हरि को अगर भक्तों से प्यार नहीं होता, ईमानदारी से अगर ये मेरी कविता आपको पसंद आई हो, आपके दिल को छू के गई हो, तो आशीर्वाद स्वरूप मुझे एक बार तालियां मिलनी चाहिए। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि को अगर भक्तों से, भक्तों से खेलना सीखिए। लबड़ लबड़ करके चले जाते हो, मुझे नहीं कहना चाहिए, उम्र में बहुत बड़े हो। आप मेरी स्टाइल पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मैंने आपकी स्टाइल को टच नहीं किया। हरि को अगर भक्तों से, हरि को अगर भक्तों से प्यार नहीं होता, मथुरा में कृष्ण अवतार नहीं हो। हरने को भूभार आए प्रभु, हरने को
श्री कृष्ण